क्या होता है जब स्वयं माता पार्वती एक बहू बनकर ससुराल में प्रवेश करती हैं? क्या उनके मन में भी वही सवाल उठे होंगे जो आज एक बेटी के मन में उठते हैं? क्या ससुराल में सबको खुश रखना ही बहू का कर्तव्य है? और जब माता पार्वती ने यही प्रश्न महादेव से पूछा, तो शिव जी ने उन्हें जो बात समझाई, वह आज के हर परिवार के लिए एक सीख बन सकती है। यह कथा प्रेम, सम्मान और परिवार की समझ पर आधारित एक भावनात्मक प्रस्तुति है। प्यार से बोलो हर हर महादेव, जय माता सती, जय माता पार्वती। अब कथा प्रारंभ होती है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती शांत बैठी थी। उनके चेहरे पर हल्की चिंता देखकर महादेव ने पूछा, देवी, आज आप इतनी शांत क्यों हैं? माता पार्वती ने कहा, महादेव, एक स्त्री जब अपना मायका छोड़कर किसी दूसरे परिवार में जाती है तो उसका मन में कितने प्रश्न होते हैं। शिव जी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तब माता बोली, उसे नए घर के तौर तरीके सीखने होते हैं, नए लोगों को समझना होता है, सबकी अपेक्षाओं का ध्यान रखना होता है। लेकिन क्या कभी कोई यह पूछता है कि उस बहू के मन में क्या चल रहा है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने बहुत ही गहरी बात कही है। शिव जी यहाँ एक पहली सीख दे रहे हैं। शिव जी बोले, जब कोई स्त्री बहू बनकर घर में आती है तो यह केवल एक व्यक्ति नहीं होती, वह अपने साथ अपने माता पिता के संस्कार, अपनी यादें और अपने सपने भी लेकर आती हैं। इसलिए उसे केवल यह मत सिखाओ कि उसे घर में कैसे रहना है, पहले उसे यह एहसास कराओ कि यह घर अब उसका भी है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, लेकिन अगर बहू से कोई गलती हो जाए तब क्या होगा? महादेव बोले, गलती इंसान से होती है, रिश्ते से नहीं। समझाकर सुधारी गई गलती रिश्ता मजबूत करता है, लेकिन हर गलती पर ताना दिया जाए तो मन में दूरी पैदा होती है। पार्वती जी ने अगला प्रश्न पूछा, और अगर सास और बहू के विचार अलग हों तब क्या होगा महादेव? तब महादेव जी बोले, विचारों का अलग होना गलत नहीं है देवी। एक पीढ़ी ने जिस समय में जीवन बिताया उसके अनुभव अलग थे, दूसरी पीढ़ी का समय अलग है। इसलिए सास को बहू की सोच समझने की कोशिश करनी चाहिए और बहू को सास के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। फिर शिव जी ने कहा, रिश्ते में जीतना आवश्यक नहीं, रिश्ते को बचाना आवश्यक है। बहू की अपनी पहचान ससुराल में क्या होती है, इसके विषय में माँ पार्वती ने फिर पूछा, क्या बहू को हर बात में समझौता करना चाहिए? महादेव ने कहा, नहीं देवी, समझौता वहाँ तक सुंदर है जहाँ प्रेम बना रहे, लेकिन किसी की गरिमा, सम्मान या आत्मसम्मान को मिटाकर बनाया गया रिश्ता स्वस्थ नहीं हो सकता कभी। बहू को परिवार का सम्मान करना चाहिए और परिवार को भी बहू के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। सास के लिए शिव जी की सीख। शिव जी बोले, देवी, सास को यह याद रखना चाहिए कि कभी वह भी किसी घर की बेटी थी। जिस अपनापन की उम्मीदें उसने अपने ससुराल में की होगी, वही अपनापन अगर वह अपनी बहू को नहीं देगी तो क्या होगा? बहू को बेटी कह देना आसान है, लेकिन बेटी जैसा विश्वास देना ही सच्चा अपनापन है। माता पार्वती की आंखें भी झुक गईं। बहू के लिए शिव जी की सीख। फिर पार्वती माँ ने पूछा, और बहू को क्या करना चाहिए? महादेव बोले, बहू को भी यह समझना चाहिए कि ससुराल में हर व्यक्ति उसका शत्रु नहीं होता। कभी कभी उम्र और अनुभव का अंतर गलतफहमी पैदा करता है, इसलिए तुरंत उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द को दिल में नहीं लगाना चाहिए। फिर शिव जी ने कहा, सम्मान दो, लेकिन अपनी बात भी शांतिपूर्वक रखो, प्रेम रखो, लेकिन स्वयं को मत खो। सबसे बड़ी सीख।
माता पार्वती ने पूछा, तो क्या एक घर को खुश रखने की जिम्मेदारी केवल बहू की है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, नहीं देवी, घर बहू अकेली नहीं बनाती। सास का व्यवहार, ससुर का सहयोग, पति का सम्मान और परिवार प्रत्येक सदस्य का प्रेम, इन सब से मिलकर घर बनता है। जहाँ केवल बहू से त्याग की उम्मीद की जाए, वह घर घर नहीं होता। और जहाँ हर समय एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वह छोटा सा घर भी कैलाश जैसा शांत हो सकता है। कथा का अब अंत हो जाता है। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखकर कहा, महादेव, आपने आज समझाया कि बहू बनना केवल जिम्मेदारी नहीं, एक नए परिवार से जुड़ने की यात्रा भी है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, याद रखिए देवी, रिश्ता हुआ नहीं जिसमें एक व्यक्ति हमेशा झुके, रिश्ता हुआ है जिसमें दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। वहाँ छोटी छोटी बातों से बड़ा विवाद नहीं बनता, क्योंकि परिवार खून की रिश्तों से ही नहीं, समझ, सम्मान और प्रेम से भी बनता है। शिव जी के अंतिम संदेश। अगर आपको भी लगता है कि हर सास को बहू में बेटी और हर बहू को अपनी सास में माँ जैसा अपनापन दिखने की कोशिश करनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, हर घर में प्रेम और सम्मान बना ही रहे। हर हर महादेव। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर रखें। धन्यवाद।